ओम शांति। ओम शांति। देखो गर्मी तो लगती होगी आपने। परमात्मा का नशा है। एक चीज की तो कटी रांदे, गर्मी तो कोई लगती। ठीक है, खुशी मिला है, राजी हो रहे हो गर्मी में बैठ के। तो एक के दिन राजी रहना है कि रोज राजी रहना? रोज रहना। तो देखो मैं घनी सारी बात आपने नहीं बता दी हूँ, क्योंकि आप काफी टाइम तक तो वैसे बैठे थे और मौसम का ध्यान भी थोड़ा रखना पड़ा क्योंकि आप में एक भी बीमार हो गया तो मुझे देखे वह ओम शांति वाले आए थे ना उस दिन बीमार हुई थी या चीज इस रूप में याद रखोगे। काम की बस 2-4 बात बताऊंगा। पहली चीज तो ये इतने जने आड़े बैठ के मैं एक की रट्टा ला रही, जबकि मैं भी सुनो हूँ आप भी सुनो। भगवान आ रहा है धरती पे, भगवान आ रहा है धरती पे, भगवान आ रहा है धरती। कितनी बार कह लिया हो यह बात। मैं तो जब भी सुनू ना मेरे भीतर गोली जी सी लाती। आपके भी रही असर हो रहे, मेरे तो सीधी तीर की ढाल असर करे, क्योंकि एक तो भगवान एक है, गॉड इज वन। पढ़ते भी आए, सुनते भी आए, सब कंधे भी आए। ये परमात्मा एक है। चलो एक नहीं जागा, कोई बात नहीं। दूसरी चीज इससे भी खतरनाक है, ये भगवान हमारा सबका बाप है। भगवान उनमें और बाप उनमें तो फिर बहुत फर्क हो जाए। अगर कोई आप मैं तक से नबी नु कह दे, एक आदमी खड़ा था उड़ा अड्डा पे, आपके कि में घना सा असर ना हो, भी बहुत सारे आदमी खड़े रहे हैं कि खास बात। लेकिन जब दूसरी बात अगर कोई कह दे तेरा बापू खड़ा था उड़ा अड्डा पे, तो बहुत फर्क नहीं पड़ा है? पड़ा है ना? बैठा नहीं रहा जाप पे, मैं मुश्किल से रोके रखूं तो भी नु कहोगे ना भाई ज्ञान, फिर घूम लेंगे मेरा बापू खड़ा है उड़ा अड्डा पे। तो दूसरी बात जब कही जा है कि परमात्मा हमारा सबका बाप है, तो भगवान आ रहा है धरती पे, इसने तो हम ना भी सुना, पर मेरा बाप आ रहा है धरती पे, यह बात तो काना पर के क्यों करता नहीं। और तीसरी चीज काम की है। तीसरी वह चीज है कि भगवान वो है जो आपके सारे दुखाने खत्म कर सके। आप अपनी सारी समस्याएं खातर भगवान का आगे जोड़ी पसारो थे, जब तक उसका न्यू भी नहीं बेरा था वो सैकड़ों सा भगवान मान के सबका आगे जोड़ी पसारा। करीब शुक्र है न्यू तो बेरा पट गया कुंसा है, न्यू भी बेरा पट गया धरती पे आ रहा है, न्यू भी मेरा पट गया मेरा बाप है। और फिर भी जो यह बात सुन के ने परमात्मा तो नहीं मिलता, मैंने सोचू हूँ आदमी तो वो है ही नहीं, और कितने भी हो सके, गधा हो सके, घोड़ा हो सके है, कुत्ता हो सके, बिल्ली हो सके है, और किमें हो सके, लेकिन आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बाप धरती पर रहे। या सुन के भी जो मिलन खातिर ना जावे, आदमी पड़ा खड़े हुए उसमें। आप मानोगे किसी का बापू घूर रहा हो 20 साल से, और उनके घर जाके आप कह दो रहे तेरा बापू देखा मैंने, और वह घर के फिर भी आपकी बात सुन के ना जावे, तो आदमी पड़ा होया थोड़े थे। आप के किया होगे हमने रहता हम तो सोए ना कहेंगे, तो मैं सोचू हूँ मन में देव सर में क्या बात ना कहनी पड़ा था, हम तो सोए ना कहेंगे। क्योंकि देखो यह बात आपने ही बता दी, और यह भी जच जानी चाहिए आपके कि हम सारे समझदार से आदमी बावड़े के लागा इसकी आने पड़ती बावड़े लागा
समझदार आदमी आ रहे आपके गांव में, आपने आड़े कोरे कॉलर बिठा दिए हमें, नहीं तो मेहमान ने एसी में बिठाया करो। आपके घर में कोई मेहमान आवे तो जरा एसी वाला एक कमरा होगा, आप घर में मूड बिठाओगे मेहमान में। एसी ना चलता हो तो कूलर आगे बिठाओगे, कूलर भी ना हो तो पंखे की सीध में तो बिठाओगे। करा है ना अपन मेहमान, हमारा कोरा कॉलर बिठा दिए जमा गांव का सुई ऊपर तो काट दिया गांव, लेकिन हमने चूके करी, हमने की कोई शिकायत करी आपको, आपने जड़ा बिठाई बैठ गए आराम से। इससे भी सिद्ध हुआ है कि हम जरूर कोई सा भारा काम करना रहे हाँ, वे गर्मी सर्दी धूप छाया ये कोई मायने कौन रहा, क्योंकि जिसका काम करना रहे हाँ वो इतना ठाडा है, वो दुनिया न बदल दे मौसम तो चीज की है ना, भीतर की स्थिति न बदल दे। एक माता थी हमारी, वो कितने ऑटो में बैठ के जावे थी, और ऑटो का वो खोलने वाला दरवाजा नहीं होया करे, लोग आए तो हुआ है वो कितने पहना हो रहा था और वो उखड़ रहा था, उसने वो चीर दी, उतरती आनी उस माता के ध्यान को नहीं था, और यह जो सांथड़ हुआ है ना अपनी, या आड़त लेके आड़त ही बिल्कुल चीर दी, इतनी आंगली उसके भीतर चली जा, इतना घाव हो गया उसके जबरदस्त, ऊपर चोट लगी समझ में नहीं आई, वो लागती है उसने भी फील होगी भाई चोट लगी तगड़ी। बूढ़ी माता 70 साल की, उस माता ने के कही बाबा चोट लग जाओ कितनी कोई दिक्कत नहीं, मेरा दर्द नहीं होना चाहिए, वह इंजेक्शन दे बैठ रहा करती मेरे वर्गी में, सुबह भी नहीं लुआया करती डॉक्टर पर। अनु बोली बाबा चोट लग जाओ कितनी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। वह बोली दीदी मैं हॉस्पिटल में चली गई, उन्हें सील स्याल भी दिया, टांके भी ला दिए, सब क्यों कर दिया, नु बोली पर दर्द किसा होगा मन ने यह चीज महसूस की 1% भी। मैं उससे मिलन खातिर गई माता से, नु बोली दीदी कांडा भी किसा ला क्या करे ना, मैंने इतना भी दर्द महसूस नहीं, अरे ये तो ही नहीं हो रहा, चौथा दिन मिलन गई थी मैं। तो आप उसकी बात करा आप जिसने न्यू कमा ना चिटली अंगली का छींटा ला दिया, हर हर करता बैठा हो गया, जो किम्मे भी कर सके, जिसकी महिमा इतनी है कि अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी में, दर्शन दो भगवान नाथ मोरी अखियां प्यासी। और जब आप परमात्मा से मिलोगे, मिला के लावेंगे ना हमने जब ढंग से चाली गए तो, क्योंकि ढंग से चालन का मतलब ये है हम अपने 1 घंटा रोज सुनाने खातर बुलाओगे, आड़े जगह में नहीं, जो भी घर आप निश्चित करोगे, आप सारे बैठे हो, किसी के भी एक के घर में बिठा के ने आपने रोज सुनावेंगे हम 1 घंटा, तो आपने 24 घंटा में ते 1 घंटे का टाइम काट के ने रोज सुनन खातर आना है। रोज सुनती घड़िए चीज आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा क्या। उसके बाद हम बाबा थे, बाबा किसने कहा, हम भगवान ने, बाबा मतलब बाप, जिसने बापू कह दें, पापा कह दें, डैडी कह दें, तो बाबा क्या करते भारतीय संस्कृति में, तो शिव बाबा, शिव परमात्मा या परम पिता, उसके आगे ले जाके बिठा देंगे। और ईब आपने संतोष बहन जी का अनुभव सुना था, ये उसके आगे बैठी पाचे ईसा आगे है, ये 5000 साल में जो बाप एक बार मिला, और वो भी कौन सा बाप है जिसने हमने कंधे आए तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे, एक बूंद के प्यासे थे जिसकी केर सागर का वहीं छोड़ दे उसने, तो उसने किसा पीना, प्यार का भी, शांति का भी, सुख का भी, पवित्रता का भी, आनंद का भी, सारी चीजों का सागर है भगवान। और वो जब आवे है तो आपके सारे दुखा ने न्यू चूस लेगा, जो तो शाही चूस लिया, नहीं तो दुख इतने कसुते हैं। एक माता है जिसका ही ब्याह है, 14-15 साल की लड़की, छोटे छोटे बड़ भाई, माँ बापू दोनों मर गए, दुख में कैसे चलता, 6 साल का लड़का, 4 साल की लड़की, और आदमी मर गया, और वो भी थारा राजपूता में, मुंह मर जा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आड़ा थारा तो ऐसा भूंडा काम है, 6 महीने तो उसमें लिकड़न भी ना दे करते बारे,
उसने सोप में रोकी रखे, घूंघट ते ही खोलन नहीं दे। अरे आदमी रोवेगा कि वो घूंघट का ध्यान रखेगा, उसमें भी इतने कुकर्म खड़े। ईब मने तो बेरा ही नहीं पाटे इन चीजा का करे, इतने भी राशि हैं। तो इब नजदीक ते आए, ज्ञान सुनान लागे, तो घरा में भी आना जाना होया, तो इब ये चीज भी हुए हैं, कदे किसी का डेथ होगी, कदे किसी का किम्मे हो गया। तो इतने ताने मार गिरे, कटाक्ष में बात करे, जीण उसने दे नहीं, ढंग की चीज उसने खान नहीं दे, बीमार हुआ पड़ी रहे, 6 महीने उसने नहीं रोनते पांडा छूटा उसका, अगले फिर 6 साल बाद पड़ी रहे खाट में, क्योंकि कमजोर इतनी हो जाए। तो बहुत बुरा हाल है। तो ये सारी चीज मैं इब्बे की बात करूं माता जी, मैंने तो इब्बे देखे हैं आपके घर सारा के, और जमाना बदल गया होगा गांव में, तो 4 घर का जमाना बदल जाए तो उससे सारे घर थोड़ी बदल जाए हैं। इब्बे बहुत मुंडा रासा है, बहुत मुंडा काम है। तो ई परमात्मा थारे खातर आया है, सुन लोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, नहीं तो भांग के बाड़े नहीं जिंदगी जाएगी काम का। परमात्मा आया है सारे दुखा ने दूर करेगा। नु कहे एक भी समस्या नहीं रहेगी थारी में इसी करके, नहीं तो माँ बाप मर जा, अनाथ हो जा, दुख के छोटा हो। औरत हो है वो 23-24 साल की, बताओ उसका आदमी मर जा, उसने ना जीनते आदमी हो जबकि जीनते हैं, बहु आना तो है बसेरा करना मुश्किल हो जाए दूसरे के घर में आके, लेकिन आदमी भी मर जा फिर तो उसने आधे तो नहीं मानेंगे, ईशा ने खा लिया या ये खाएगी मारे छोरे ने, वालू नहीं कह सकती कम सारे मिल के खा गए मेरे आदमी ने ना, उसने कहेंगे सारे। एक माँ बाप हैं 20-25 साल का जवान बेटा मर गया, मरते ही रोइए जाएंगे बेचारे, और की करेंगे, भूला तो जा ही नहीं सकता। ये सारी इसी बीमारी, इसे दुख हैं जिनका इलाज किससे डॉक्टर दे रहे हैं, MBBS से अमेरिका तक करके आ रहा हो, इसी कोई गोली बनी नहीं जो इन दुखाने खत्म कर सके, परमात्मा कर सके। मैं आपने हजारा महिला इसी दिखा दूं, माता जो नाचे हैं ही, आदमी मर गए युवावस्था में, और लेकिन भगवान से मिलके में पाए ना टिक नाचन लग जाए, इसी माँ जवान बेटे को रखे हैं चिन्ह, लेकिन परमात्मा आवे जब सारे दुखा नहीं भूल जाए, ये दुख था यही चीज याद को नहीं बन। तो यो कमाल, यो चमत्कार आपने इस दुनिया में, जबकि आखिरी उड़ा रहा जब देखने में मिल सके, तो ई परमात्मा धरती पे आया है आप सारा की समस्या का समाधान हो। यह बात सुनाने खातर आड़े आए, हाँ इससे खातर पंखे बंद कराने, हम चुप करवाने, बीच में पानी नहीं पियाना, किसी ने बोलना नहीं, छू नहीं करनी, ये सारे इस चीज खातर थे, ताकि या जो असली चीज बताने खातर आए, हाँ या हम एक कान में के सुन के दूसरे में के काट ना दे, और चैन तो सोइयो ना, क्योंकि परमात्मा धरती पर रहेगा, छोटी बात नहीं, एक का बराबर है 5000 साल में। सतयुग में नहीं आया, त्रेता में नहीं आया, द्वापर में नहीं आया, कलयुग के आखिरी युग पे आया, और वो भी नहीं सोच के ना कि मेरे सारे बालक दुखी हो रहे, हम सारे रो पीटो हो, और वो दुख है वह पुकार है भगवान दौरे जा है, जाके उसने आना पड़े, क्योंकि जिसके बालक सारे दुखी हो रहे होंगे, माँ बाप दूसरे कमरे में क्यों कर बैठे रहे, आराम से आना तो पड़ेगा। कि हम नीचे रोड़ा मचा रहे हो, लठ बजा रहे हो, और बापू ऊपर उसमें चौबारा में क्यों कर बेटा से आराम करेगा। जहाँ परमात्मा ने इस धरती पे आना, हम सारे दुखी हो गए, तो देखो हम तो हो गए सुखी, उसने मिल लिए, उसकी सुन ली, कि उसके अनुसार चला, हाँ तो सुख है, सुख दुख नाम की चीज रही है। फिर थारते ही बताना है जब आपने, क्योंकि इतना अपना भंडारी तारे है, इतने दूसरे के पानी कोई ना करे, हमने अपना पूरा भर लिया, एटा भी भर लिया, मटका भी भर लिया, सारे सुख सारी शांति सारी महसूस कर ली, और समस्या सारी खत्म हो ली। जब आए इतना हम भी नहीं सवा मणि लावा थे, देख हमारा यो काम हो जा तो सवा मणि लाते, या भी हो जा तो मांग ली थी कोई मन, चक्कर काट देंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, कांवड़ ले आवेंगे,
एक बंदे उधर धो के आवाएंगे, ये सारी चीज करते आए। लेकिन इन सारी चीजों की जरूरत कब थी? जब तक भगवान नहीं आया। इतने हम इन चीजों से काम चलाना, लेकिन जब वो काम हो जाए, परमात्मा धरती पर आ जाए, फिर इन सारी चीजें की कोई जरूरत। या तो इसी है, आपने चंडीगढ़ जाना है, आप बस में बैठ लो, पर चंडीगढ़ पहुंचा पाछा बस के चपटे ना रहो, फिर तो बस तो उतर लो। ये तीर्थ, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शास्त्र, ये गुरु, ये नाम, ये सारी चीज कदते ही काम देने की थी, इतने भगवान धरती पर नहीं आया। क्योंकि ये इस वजह से थी, अब वो तो सह नहीं किसी चीज से काम तो चला। यूं ऐसा ही काम था, जिस तरह आपका बेटा दूर जा रहा है और आप एल्बम काट के उसकी फोटो देखने लगे, इतने हम भगवान की फोटो देख देख काम चला रहे। मंदिर में फोटो ही तो है, और क्या है? असली थोड़ी है, असली तो ही बाला है। असली आया पाछे फोटो देखने की कोई जरूरत नहीं, फिर तो आप उससे बात कर लो। तो परमात्मा ईब आ रहा है, और यह चीज जो उसने बताया है हम वो सुनाओ। अपने को तो कौन सुना, लेकिन तो उसने सुनाया वो नू का नू प्रसाद थारे खातिर भी दिया है। तो हम सारा अपना घर धर के नहीं बैठते, प्रसाद सारा का हो, और थारे बांडे का दिया है तो थारती पूछाना ही पड़ेगा। जहाँ तो वो लेके आए, इसी घर में क्यों आए और किसी मौसम का इंतजार क्यों नहीं करें? उसका कारण यो है, अब जो सर्दी का इंतजार करांगे लेकिन मर गए तो तसल्ली तो कोई गारंटी है। हम ना रवा, आप ना रहो, फिर बात तो रह जाए। अरे बांडे की जो चीज थी वह तो दरिए दे देगा, फिर भगवान भी उलाना देगा कि मैंने दी थी, उन्हें खातर हमने पूछा ही नहीं, तो उलाने में नहीं आना। जाते जितने दिन मिले हैं, आज तड़के जिंदा उठे तो चलो भाई देव जरा देखे हाँ उनका प्रसाद, तड़के भी जिंदा रहे तो जिनती टाइम दे रखा उनती देखे। बात समझ में? एक दिन भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी के लिमिटेड है, गिने गिनाए मिले हैं दिन, फालतू गुण मिले एक भी। हम नो नहीं कह सकते देव जरा की तो रह गई प्रदर्शनी, एक दिन और मिल जाए, फिर वो नहीं मिले, टाइम आ गया। जहाँ तो उससे पहले पहले हम अपना काम पूरा कर लेना चाहते, तो ईब हम अपना रोज सुनावांगे 1 घंटे। तो आप सारे 23 घंटा में अपना काम पूरा करके 1 घंटे का टाइम काट के ना रोज सुनोगे ना? हाथ खड़े करिए, तुम सुनोगे तो हाथ नहीं खड़े करेंगे उनको मैं पीटूंगी। तो आप सारे सुनोगे, लेकिन हम सारे नहीं आवांगे सुनाने खातिर। आपके पास 2 जने आवांगे रोज 1 घंटे का टाइम लेके न, उस 1 घंटे में आप भी मिलियो, हमने सारे इकट्ठे हुए, हम 1 घंटे सुना के आपने चले जाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका हमने किमे नहीं चाहिए, न पीछे मांगा, न दाने मांगा, न सूट मांगा, न साड़ी मांगा, किमे नहीं मांगा, ठीक है ना? मारा बतेरी जितने सारी संदूक में उतने हमारी संदूक में, सबके सारी चीज है। तो हमने आप पे किमे नहीं चाहिए, आप निश्चिंत हो के नू सोच के नहीं अब फिर कदे मांगने लग जाऊँ, फिर कदे घर छुटवा दें, फिर कदे हमने और किते ले जा, हम किते नहीं ले जाते हमने। तो हम अपने घर ने कति चौकस पकड़े रखियो, 1 घंटे का टाइम काट के आ जाइयो, बस सुन के न फिर उल्टे घर चले जाइयो। क्या खातर सुनाना वहाँ, ताकि थारा घर जो ये बिगड़न लाग रहे हैं वह सुधर, हम उन्हें ठीक ठाक रख सकें। परमात्मा ने बिगड़ी बनानिया कहे हैं, बिगाड़निया को निकल दे, ठीक करना है, ठीक है? ये एक छोटा सा गीत सुना दूं, फिर आपकी छुट्टी करते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैंने नू बेरा होना चाहिए, तड़के हम कित सुनावांगे 1 घंटा बैठक में पंखा है।